अच्छा नहीं लगता. बीचेस, सैंड, यू नो, इट्स जस्ट वो एक वाइब ही चेंज हो जाती है, आप रिलैक्स हो जाते हैं, यू नो, सो इट्स ब्यूटीफुल. या द सन ऑफ कोर्स. टेम्पटेशन आइलैंड जैसे अब तक दूसरे कंट्री में फेमस था, लेकिन अब ये इंडिया में होने जा रहा है, तो आप कितना एक्साइटेड है और आप मतलब I'm कैसे very, make very excited, and I'm very honored to be the first, be a host on the first season of Temptation Island India. और बहुत exciting है, बहुत बड़ा format है. Jio Cinema is as big as it gets. So yes. ये काफ़ी अलग यूनिक कॉन्सेप्ट है, काफ़ी अलग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इधर दो कपल को समझाना, उनकी स्टोरी जानना काफ़ी डिफरेंट होता है, तो वो उनको समझाना ये कितना आपके लिए डिफ़िकल्ट हुआ? देखिए, हमारा मकसद है रियलिटी बताना उनको, या वो बताना जो वो खुद ही एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं. उसके अलावा जो कर रहे हैं वो सब कुछ ये लोग खुद ही कर रहे हैं. टेम्पटेशन आइलैंड का कॉन्सेप्ट है कि कपल्स जो हैं जिनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है या रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, उन्हें लाके अलग अलग विलाज में डाला जाता है, और टेम्पटर्स को वहाँ पे उनके साथ रखा जाता है. और कुछ इसको प्यार की परीक्षा बोल रहे हैं, तो ये रियल लाइफ में भी होता है, तो हम यहाँ पे उसको एज ए सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. आपको क्या लगता है कि मतलब आज के जनरेशन में ऐसे शो, या फिर हम लोग अगर रियल लाइफ में भी देखें, कितना ज़रूरी है कि पहले कपल जो झगड़ा करते हैं या फिर जिसके बीच में कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं रहता, मिसअंडरस्टैंडिंग रहता है, उनको ऐसे दूर रखना कितना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आजकल जनरेशन में रिलेशनशिप काफ़ी डिफरेंट होते जा रहा है. हाँ, देखिए, टू बी ऑनेस्ट, हर रिलेशनशिप में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, और झगड़ना बुरी बात नहीं है. यू नो, हर रिलेशनशिप में अगर झगड़े नहीं हो रहे तो प्यार कैसे होगा. बट येस, जैसे कि आपने दूसरी चीज़ कही कि कई मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत होती हैं, और ऐसे सोशल एक्सपेरिमेंट में, सेटअप में, आपको खुद के बारे में भी समझ में आता है, आपको आपके रिलेशनशिप के बारे में भी समझ में आता है, और आपको आपके पार्टनर के बारे में भी समझ आता है, और आपको आपके प्यार की वैल्यू भी समझ में आती है. करेक्ट. तो आप किस हद तक जाएंगे अपने प्यार को, यू नो, बचाने के लिए, या फिर खुद को बचाने के लिए, तो वो टेम्पटेशन आइलैंड इंडिया पे होगा. जैसे कि आपको और तेजस्वी को तो एक परफेक्ट कपल माना जाता है. यस, परफेक्ट कपल माना जाता है, तो आप मतलब अपने पर्सनल लाइफ में काफ़ी प्यार को लेकर बहुत सक्सेस हो चुके हो आप लोग, परफेक्ट कपल हो, तो जो आप अपने में मेंटेन करने के लिए जो आप मंत्र यूज़ करते हो, तो ऐसा कभी हुआ है कि आप शो में भी वही यस, चीज़ यस, अप्लाई मैं किए हो बताता हूँ, लोगों मैं को अपने समझाने के लिए? एक्सपीरियंस को काफ़ी बताता हूँ, फिर चाहे वो बिग बॉस का एक्सपीरियंस हो, फिर चाहे वो लॉकअप का एक्सपीरियंस हो, फिर चाहे वो ज़िंदगी का एक्सपीरियंस हो, मेरे रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस हो. छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी बातें, आपको कई बारी बातें बहुत छोटी होती हैं, आपको बहुत बड़ी लगती हैं, फिर मैं समझता हूँ कुछ भी नहीं है यार, ये तो बहुत मेरे साथ होता है. फिर उनको लगता है अच्छा, अगर आपके साथ हो रहा है फिर तो ठीक है. तो यू नो व्हाट आई ठीक मीन. है. सो कभी ऐसे ही होता है ना, अब कुछ हो जाता है यार, फेल हो गए, तो डैड आ गए डांटने के, बाद तेरी उम्र में मैं भी फेल हो गया था, तो फिर बंदा कहता है यार चल ठीक है यार, चल अब मैं मेहनत करूँगा, अब मैं करूँगा, तो ऐसे होता है. तो ऐसा कोई बेस्ट मोमेंट या फिर एक्सपीरियंस तेजस्वी के साथ जो आप अपने कंटेस्टेंट को शेयर किए हो? देखो, मैं तो ऐसा रहता हूँ, मेरे साथ भी ऐसा झगड़ा होता नहीं है, एज सच तो तो ऐसे नहीं, हाँ, मत नहीं एज करो. सच नहीं, बिकॉज अगेन वहाँ पे हम लोग उनको गाइड कर रहे हैं, हम लोग उनको एक यू नो सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उन्हीं के बारे में, तो उसमें ज़्यादा स्कोप नहीं है इन सब चीज़ों. जैसे कि आपने बिग बॉस की बात की, तो बिग बॉस अभी प्रमोशन के दौरान भी आप बिग बॉस में गए, तो वही यादें आपकी ताज़ा हो गई होंगी. तो उसमें कुछ मोमेंट शेयर करना चाहेंगे, फिर से उसी सेट पर जाना, और जहाँ पर आप तेजस्वी से भी मिले थे पहली नहीं, हो बार? गया अभी वो. हो गया. मुझे नहीं जाना वापस बिग बॉस. वो एक अच्छी जर्नी थी, वो अच्छा हो गया, बट आई थिंक अब वक्त है और लोगों का वहाँ जाके यू नो खिलने का, निखरने का. तो फिर आप इस बार किसको सपोर्ट कर रहे हो, स्पेशली बिग बॉस में जो, और इस बार भी इधर आप कपल को सुलझा रहे हो, उधर भी अभी कपल के ही हाँ, सीन वही शुरू वही हो मैं रहे वही हैं. बोल रहा था कि उनको यहाँ भेजो यार, वो तो हमारे शो पे है, आना चाहिए उनको. बट एट द एंड ऑफ द डे बहुत दोस्त हैं मेरे, बट मुनव्वर काफ़ी मेरे करीब है, और मुझे लगता है कि उसके ही इज़ अ विनर फ्रॉम माय साइड. एंड अंकिता है, विकी है, अनुराग है, यू नो, अच्छा बच्चा है अनुराग, बाय द वे. मैं उसको जानता हूँ, और बट दिल तो हमेशा फिर यू नो मुनव्वर के साथ ही रहेगा. मुनव्वर से तो बात तो हुई नहीं होगी, लेकिन नहीं जब वो हुई थी, पहले जा हुई रहे थी, थे, हाँ. जब पहले जा रहे थे, तो हाँ. ऐसा कुछ आप उनको सिखाए नहीं, बिग बॉस में ऐसा करना, ऐसा नहीं, नहीं नहीं, करना कुछ? नहीं, सिखाना चाहिए भी नहीं, यस. क्योंकि ये आपकी जर्नी है. यस. मुनव्वर एक अब खुद एक ही किंग आदमी है वो.
तो मुनव्वर के को हमारी बात हुई थी, पर मैंने मुनव्वर को बोला जैसा है वैसे ही रहे। आप उसको बोल दो कि ये कर ये कर ये कर, क्यों? अपना कर, अपना कर रहा है, अच्छा कर रहा है। तो फिर सलमान सर से मिलके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। वो नहीं बात की है कि और कैसे हैं आप और तेजस्वी एंड ऑल? हाँ, वो मतलब सलमान खान है वो, आप इतना नहीं बात कर सकते आप उनसे। नहीं, ही इज़ बीन वेरी काइंड कि उन्होंने हमें अलाउ किया टेम्पटेशन आइलैंड इंडिया को उस मंच पे प्रमोट करें, अपना वक्त दिया उन्होंने, वो बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि उनकी आंखों में एक खुशी दिखती है जब भी उनके कोई कंटेस्टेंट अच्छा करते हैं लाइफ में, और वो याद भी करते हैं, कभी कभी वो बोल भी देते हैं आपका नाम, तो उसमें भी हमें बड़ा अच्छा लगता है कि सो आई थिंक जो वो थे हमारे लिए जब हम अंदर थे बिग बॉस में, वो अब वैसा ही मैं कोशिश करूँगा कि दैट एल्डर ब्रदर वाइब जो हमें वहाँ से गाइडेंस मिली थी, उसका 5% भी अगर मैं दे सकूँ तो अच्छा रहेगा। जैसे कि आप और तेजस्वी तो है ही लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है रिलेशनशिप को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर। तो जब आपके बीच में कुछ ऐसा ताना बानी कुछ ऊपर नीचे होता है, तब आप कैसे मैनेज करते हैं? खुद ही कर तो लेते आप हैं। ऑलरेडी लोगों को बोल ही रहे हैं कि ऐसा ऐसा करो, तो उधर हाँ। कौन बोलता है? उधर कोई नहीं बोलता। आई थिंक हम दोनों ही बहुत पहुंची हुई चीज़ें हैं। हम खुद ही सॉर्ट करते हैं। आई डोंट थिंक हमें कभी ज़रूरत पड़ी है किसी की। ये तो अच्छा है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग खुद में हो जाती है तो किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। करेक्ट। और मौनी रॉय के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि आप जानते तो हो, लेकिन शायद फर्स्ट टाइम आप लोग जी, पहली बार हम एक साथ काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। शी इज़ अ फैंटास्टिक होस्ट, और काफ़ी दिल से करती हैं जो भी करती हैं, काफ़ी ऑनेस्ट हैं अपनी इमोशंस को लेके, और इट बी अ सरप्राइज। आई डोंट थिंक मोनी को इस तरह से लोग जानते हैं। जैसे कि आपने अब तक टेलीविज़न शो कर चुके हो, फिर बाद में काफ़ी रियलिटी शो में आप आ चुके हो एज अ होस्ट, और फिर मूवीज़ भी आप कर चुके हो। ऐसा कौन सा अब आपको कैरेक्टर या फिर ऐसी क्या चीज़ आपको करना मतलब चाहिए कि नहीं, मुझे अभी यही इसी में जाना है? ऐसा कुछ नहीं। आई थिंक काम आपको ढूंढता है, Yes. और आप बस अपना काम कीजिए। टू बी एम्बिशियस इज़ वेरी गुड। मुझे लगता है कि एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, मुझे जो भी काम मिलेगा मुझे उसमें अपना 100% देना। तो लास्ट मैसेज आजकल के जो कपल्स है, जो रिलेशनशिप में है या फिर जो नहीं भी है, वो लोग का आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको कहूँगा टेम्पटेशन आइलैंड इंडिया के लिए आ जाइए। आप आइए, टेम्पटेशन आइलैंड इंडिया पे आइए, और दीजिए अपने प्यार की अग्नि परीक्षा। जो नहीं आ सकता वो लोग वो लोग देखें। 3 नवंबर से जियो सिनेमा पे रोज़ रात 8 बजे टेम्पटेशन आइलैंड देखिए, बहुत बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।